हेलो माय फेलो सिटीजन्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट वीडियो की तरह भी एक लीगल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे बेस्ड है। आफ्टर द फर्स्ट वीडियो काफी रिस्पॉन्सेज मिले कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक, कौन से लीगल प्रॉब्लम पे बेस्ड होना चाहिए। तो इस नतीजे पे पहुंचे हैं मैं और मेरी टीम कि हमारे इर्द गिर्द बहुत बार हम लोगों ने सुना होगा या हम लोगों ने खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आजकल एक ई चालान का कंसेप्ट आ गया है। ट्रैफिक पुलिस को अगर कोई ऑफेंस ट्रैफिक में होता दिखता है तो वो लोग अब एक मोबाइल के हेल्प से एक फोटो खींचते हैं आपके नंबर प्लेट का, और आपके जो ऑफेंस हो रहा होता है उस चीज का एक वीडियो या एक फोटो बनाते हैं, और वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी उस नंबर प्लेट से लिंक्ड होता है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक चालान आपको इशू हो जाता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट से। कई बार ऐसा होता है कि वो ई चालान वैध है, सही है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, इवन इन माय केस, कई बार ऐसा होता है कि वो जो ई चालान है वो रॉन्ग होते हैं या वो फॉल्स होते हैं ई चालान। ऐसा कोई ऑफेंस कुछ हुआ ही नहीं होता है, लेकिन उन्होंने एक चालान जनरेट कर दिया होता है। तो ये वीडियो उसी टॉपिक पे डील करता है कि आप क्या कर सकते हैं जब आपके मोबाइल नंबर पे एक फॉल्स या एक रॉन्ग ई चालान जनरेट होके आपके मोटर व्हीकल पे आता है। आप क्या कर सकते हैं? तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए और क्या प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर होता है इस केस में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको वो चालान अपने हाथ में देखना पड़ेगा। आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपके मोबाइल या लैपटॉप पे बहुत आसानी से आप उस चालान को देख सकते हैं। आप गूगल पे भी इवन ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ऐसी साइट्स मिल जाएंगी, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि आप गवर्नमेंट साइट जो है, जो कि echalan.parivahan.gov.in, echalan.parivahan.gov.in, ये जो भी साइट्स हैं ये वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। ये गवर्नमेंट साइट है दोस्तों, पैन इंडिया है ये गवर्नमेंट साइट। इस पे आप अपना व्हीकल नंबर या चैसिस नंबर, जो इंजन पे होता है चैसिस नंबर, वो आप डाल के देख सकते हैं कि क्या इस मोटर व्हीकल पे कोई चालान इस समय इन प्रेजेंट मौजूद है या नहीं। बहुत आसान सा प्रोसीजर है, आप एक बार इस वेबसाइट को ब्राउज करेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। इन मुंबई आपको ये एक एप्लीकेशन है जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत आसान है। महा ट्रैफिक ऐप, महा फॉर महाराष्ट्र, महा ट्रैफिक। और दिल्ली व्यूअर्स के लिए, दिल्ली यूजर्स के लिए एक ऐप है तत्पर ऐप। आई एम नॉट सो श्योर वेदर वो तत्पर ऐप अभी इन प्रोग्रेस है, चल रहा है या नहीं। 2019 के समय तक तो चल रहा था, लेकिन इन एनी केस आप जो वेबसाइट है पैन इंडिया, उस पे आप लॉग इन करके अपना डिटेल्स डाल के देख सकते हैं कि चालान क्या है। आप जब चालान अपना खोलेंगे, अगर आपको मिलता है आपके मोटर व्हीकल पे कोई चालान, तो उस चालान पे आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि क्या सेक्शंस मोटर व्हीकल्स एक्ट, जो कि एक्ट ये रेगुलेट करता है कि ट्रैफिक ऑफेंसेस एटसेट्रा जो भी होते हैं वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर होते हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर कौन से सेक्शंस में आप पे क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं, ये चीजें आप उस वेबसाइट से या ऐप से देख सकते हैं। तो अब जब आपके हाथों में आपका चालान आ गया है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है, और वो सवाल हर किसी के लिए होता है, और वो ही वजह है जो मैं आज ये एक वीडियो बना रहा हूं। वो सवाल है चॉइस। क्या आप पे करने का चॉइस करते हैं, या आप जो रॉन्ग चालान या फॉल्स चालान है उससे फाइट करने का चॉइस करते हैं? मैं जानता हूं कि जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है हमारे इर्द गिर्द वो ऐसा है कि 200 रुपए या 500 रुपए का चालान मोस्टली होता है। चॉइस ये है कि आप या तो 500 रुपए का वो चालान भर सकते हैं, ये जानते हुए भी कि आपकी कोई गलती नहीं है और उनके पास कोई एविडेंसेस नहीं है प्रूफ करने के लिए कि आपने कोई ऑफेंस किया है। लेकिन स्टिल हम लोग ये चूज करते हैं कि हम लोग वो चालान भर दें, ये जानते हुए भी कि हमारी कोई गलती नहीं है। उसकी वजह, जो सबसे बड़ी वजह है, वो आई अंडरस्टैंड कि ये है कि अगर आगे चल के ये मैटर कोर्ट में गया या कहीं कहीं गया तो 500 रुपए के चालान के ऊपर
आपको किसी लीगल पर्सनल को, किसी एडवोकेट को हायर करना पड़ेगा जो कि आपसे पर हियरिंग का 500 से काफी ऊपर तक फीस ले सकता है। और आपको जो हैरेसमेंट या जो भी कोर्ट में जाने के लिए या जो भी करने के ऊपर आपका बहुत आराम से 500 रुपए से तो ऊपर का खर्चा हो ही जाएगा। तो आई कैन अंडरस्टैंड द चॉइस बिटवीन टू पे और नॉट टू पे, एंड यूजुअली पब्लिक ये चूज करती है कि दे जनरली पे, वो पे कर देते हैं। लेकिन ये वीडियो उस लिए नहीं है कि पे कैसे करें, ये वीडियो उस लिए है कि क्या कर सकते हैं हम लोग ऐसे रॉन्ग और फॉल्स चलान्स के ऊपर। तो देखिए, अगर आप चूज करते हैं नॉट टू पे तो आगे देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये मन बना लिया है कि आपको फाइट करना है इस रॉन्ग और फॉल्स चलान के ऊपर, तो सबसे पहले तो आप जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चालान है उसकी फोटो, स्क्रीनशॉट्स, उस इमेजेस की फोटो जो भी अटैच्ड हैं चालान में, वो इमेजेस की फोटो, स्क्रीनशॉट्स आप जो भी है वो स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। जो भी सेक्शंस इम्पोज किए हैं, जो आपको दिख रहे होंगे आपके चालान पे सेक्शंस इम्पोज, उसका भी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। उन स्क्रीनशॉट्स को अपने गैलरी में सेव रखिए। और अगर आप मुंबई के महा ट्रैफिक ऐप पे जाएंगे, क्योंकि मैं एक मुंबई सिटीजन हूं, तो मैं मुंबई ट्रैफिक ऐप के हिसाब से आपको बताता हूं। उस ऐप पे एक ऐसी सुविधा उपलब्ध है कि आप कोई भी चालान पे ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी चीज का कंप्लेंट करना है कि चालान सही नहीं है या ऐसा कुछ है, तो आप एक ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। एक ऑप्शन रहता है ऐप में। तो आप अगर वो चालान सेलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर चालान, तो उसमें आप ग्रीवेंस रेज कर दीजिए। लेकिन मोर ऑफन देन नॉट मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जब भी मैं वो ग्रीवेंसेस रेज किया है या जब भी और लोगों से भी बात हुई है, ज्यादातर वो ग्रीवेंसेस जब भी रेज होते हैं तो उनमें हमेशा वो ग्रीवेंसेस आपके अगेंस्ट ही उसका डिसीजन वो लोग करते हैं। उसमें कोई हियरिंग नहीं होता है, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं। जो भी आपने ग्रीवेंस रेज किया होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कम अप विद अ कंक्लूजन, सॉल्यूशन जो भी है उनका, वो ऐसा ज्यादातर करते हैं कि आपका ग्रीवेंस बेबुनियाद था, तो इसलिए योर ग्रीवेंस कंप्लेंट इज क्लोज्ड। जनरली ऐसा होता है। तो आप ग्रीवेंस के साथ साथ में ईमेल्स भेज सकते हैं। वो ईमेल्स आप ट्रैफिक पुलिस के जो एसीपी या डीसीपी रहते हैं आपकी स्टेट के, वो आप बहुत आसानी से, जैसे दिल्ली का जो है ईमेल, वो आप बहुत आसानी से, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, वो आप एसीपी और डीसीपी जो भी आपके एरिया में है, आपका एरिया का जो भी एसीपी रहेगा उसका ईमेल आईडी और डीसीपी का ईमेल आईडी पे आप एक ईमेल लिख सकते हैं। उस ईमेल में बहुत जरूरी ये है, पहले मैं ये बता दूं कि दिल्ली का जो है उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा नीचे वीडियो के, और जो बॉम्बे का है ट्रैफिक डिवीजन, ट्रैफिक एसीपी, ट्रैफिक डीसीपी, उन लोगों के ईमेल्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस ईमेल में जो आपको लिखना है वो आपको बहुत डिटेल्ड ईमेल लिखना है, जिसमें कि आपको अटैच करनी है वो फोटोज जो कि आपके चालान के साथ आई हैं, जो कि आपने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे थे। आपको वो फोटोज अटैच करनी है जो कि ये प्रूव कर सके कि ये सारी चीजें आपके केस में इम्पोज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक केस दोस्तों ऐसा था जिसमें कि जिस बंदे पे चालान हुआ था, उस बंदे के पास एक कार है, सिडैन है कार, और एक मे बी कोई टू व्हीलर भी है उनके पास। लेकिन सरप्राइजिंगली जो चालान हुआ, ई चालान, वो एक टेम्पो का हुआ था। अभी क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हुआ होगा कि टेम्पो का जो नंबर है नेम प्लेट, नंबर प्लेट पे, और जो उनके गाड़ी का नंबर है वो काफी सिमिलर रहा होगा और फोटो सही से कैप्चर नहीं हुआ होगा, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से ये प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए रॉन्ग ई चालान जनरेट हो गया। लेकिन इसको आपको कंप्लेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इस केस में, जैसे आप अपना आरसी का एक फोटो अपलोड कर सकते हैं आपके ईमेल में, जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि दैट आपके पास कोई टेम्पो नहीं है और एज पर योर आरसी आपके पास सिर्फ एक लाइट मोटर व्हीकल है और एक टू व्हीलर है। तो आप ये आर्ग्यूमेंट करके इन डिटेल ईमेल में लिख सकते हैं कि क्यों ये एक रॉन्ग चालान है या एक फॉल्स चालान है। द पॉइंट इज, द बॉटम लाइन इज कि आपको एक ईमेल करना पड़ेगा टू द प्रॉपर अथॉरिटी।
प्रॉपर अथॉरिटी जो भी आपके एरिया में है आप उनको ईमेल लिख सकते हैं। ये ईमेल के साथ साथ में एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक अलग ईमेल बनाई हुई है इन सारी प्रोसीजर्स के लिए। तो आप सीसी में या 2 में ये वाली ईमेल भी ऐड कर सकते हैं। वो ईमेल है helpdesk-echallan@gov.in। ये ईमेल भी इसका भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दूंगा। तो जब अभी आपने ईमेल्स कर दिया है, ईमेल भेज दिया है प्रॉपर अथॉरिटी को, दोस्तों ईमेल्स के साथ साथ आप लेटर भी लिख सकते हैं प्रॉपर अथॉरिटी को। ट्रैफिक एसीपी और डीसीपी आपके एरिया के जो हैं उनका आप एड्रेस पता करिए, गूगल से बहुत आसानी से मिल सकता है वो एड्रेस, या जो ट्रैफिक पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट होती है आपके स्टेट की, उस पे जाके आपको कॉन्टैक्ट अस के टैब में आराम से वो जानकारी मिल सकती है। आप एक लेटर भी साथ में लिख सकते हैं जिसमें कि आप सेम चीजें लिख सकते हैं। तो एक लेटर भी एक साथ में आपका प्रूफ होगा आगे चल के जब कोर्ट में ये मैटर जाता है। इसके आगे 2 चीजें हो सकती हैं दोस्तों। या तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके ईमेल पे कॉग्निजेंस लेके आपके ईमेल को देख के या तो वो आपका जो ई चालान है वो डिसमिस कर दें, या तो जो दूसरा ऑप्शन है जो आई थिंक 80% प्रोबेबिलिटी है कि वो दूसरा ऑप्शन ही होगा कि वो आपका ईमेल शायद नहीं देखें या जिस भी वजह से वो आपका डिसमिस नहीं करें ई चालान। तो आगे चल के आपके साथ मोस्ट प्रोबेबली उस सिचुएशन में यही होगा कि आपको कोर्ट का एक समन्स आएगा। अब समन्स से घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। समन्स एक ऑफिशियल लेटर होता है कोर्ट का, ये बोलते हुए कि आपके अगेंस्ट में एक केस रजिस्टर हुआ है और उस केस के लिए आपको जो भी बोलना है तो आप कोर्ट में यू आर बीइंग समन्ड टू द कोर्ट। आप बस कॉल किए जा रहे हो कोर्ट में। तो समन्स से घबराने की जरूरत नहीं है। कोर्ट के समन्स ऐसा मत करो आप लोग की कोर्ट के समन्स को लो ही मत पोस्टमैन से या ऐसा। आपको ले लेना चाहिए सारा कोर्ट का समन्स और आप जो भी उसमें डेट लिखा रहेगा नेक्स्ट डेट पे आपको जाना चाहिए कोर्ट में। जब समन्स आपके पास आ जाएगा जो नेक्स्ट डेट लिखी रहेगी तो बहुत जरूरी है कि आप पर्सनली एक दिन उधर कोर्ट में जाइए। और एक एप्लीकेशन होता है इन क्रिमिनल लॉ जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज एप्लीकेशन। आप किसी अपने लॉयर फ्रेंड या किसी एडवोकेट का हेल्प ले सकते हैं ये चीज ड्राफ्ट करने के लिए आपके केस में। डिस्चार्ज एप्लीकेशन एक वो एप्लीकेशन होता है जिसमें कि आप ऐसा लिखते हो कि क्यों आपके ऊपर ये केस बनता नहीं है और इसलिए चार्जेस आपके ऊपर फ्रेम हो इस मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर उससे पहले ही आपको इस केस से डिस्चार्ज कर दिया जाए। एक नॉर्मल सा एप्लीकेशन होता है लेकिन उसमें बहुत जरूरी है कि आप डिटेल्ड ओरिएंटेशन दें आपके केस का। इसमें आपका जो भी आपने ईमेल्स पहले भेजे थे स्क्रीनशॉट्स लेके, ईमेल जो भी ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक पुलिस एसीपी डीसीपी लोगों को आपने भेजा था वो बहुत हेल्पफुल आएंगे, क्योंकि आप तब कोर्ट में जाके ये बोल सकते हैं कि मैंने तो ईमेल भी किया था, मैंने तो जो भी मेरे बलबूते उस समय मैं कर सकता था अपने लेवल पे मैंने वो सब किया, लेकिन स्टिल ट्रैफिक पुलिस ने उन किसी भी चीजों को देखा नहीं और स्टिल मेरे अगेंस्ट वो कोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया। तो ये आपका ग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड रहेगा क्योंकि आपने सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए होंगे। एंड इन दिस सिचुएशन अगर वो प्राइमा फेसी रॉन्ग फॉल्स ई चालान है तो इन नो केस द जज विल डिसाइड अगेंस्ट यू। जज आपके ही फेवर में डिसीजन देगा और मोस्ट प्रोबेबली जो आपका डिस्चार्ज एप्लीकेशन है वो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, एडमिट कर लिया जाएगा और उसी दिन से या जिस भी दिन ऑर्डर पास करते हैं जज डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे आपके फेवर में ऑर्डर पास होगा और ये केस उसी समय खत्म हो जाएगा। सो इन कंक्लूजन, अगर आपके ऊपर भी एक रॉन्ग ई चालान या एक फॉल्स ई चालान जनरेट हुआ है तो आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप उस ई चालान में स्क्रीनशॉट्स, फोटोज जो आपकी कैप्चर हुई हैं वो उनका स्क्रीनशॉट्स और उनके सेक्शंस जो भी इम्पोज हुए हैं उनके स्क्रीनशॉट्स लेके रख सकते हैं। उसके बाद आप ईमेल कर सकते हैं या आप अपनी ऐप या वेबसाइट पे ऐड ग्रीवेंस करके आप उसको ग्रीवेंस में रेज कर सकते हैं कंप्लेंट उस चालान के ऊपर।
साथ में आप तीसरी चीज जो कर सकते हैं वो आप ईमेल्स भेज सकते हैं। जो भी डिस्क्रिप्शंस में मैंने ईमेल आईडीज लिखी हैं उन पे आप रेलेवेंट ईमेल आईडीज पे ईमेल्स भेज सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ में आप लेटर लिख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट का जो भी एड्रेस है आपके रेलेवेंट स्टेट का, वहां पे आप लेटर भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको वेट करना है कि अगर आपके पास कोई आगे चल के कोर्ट का समन आता है तो आप उस समन को फॉलो करके आप उस डेट पे जा सकते हैं और एंड में एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन आप बना के कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होगा। तो आप आर्ग्यू खुद भी कर सकते हैं या आप किसी एडवोकेट को भी हायर करके आपके ऊपर आपके केस में आर्ग्यू करने को बोल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इन अ केस ऑफ रॉन्ग या फॉल्स ई चालान, प्राइमा फेसी रॉन्ग ई चालान, आपके ही फेवर में डिसीजन होगा कोर्ट का। निश्चिंत रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस और भी लीगल प्रॉब्लम्स पे, जो कि हम लोग आफ्टर सम टाइम एक दूसरा वीडियो करेंगे। सजेशंस में प्लीज बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है, कमेंट्स में बताइए और हमारे चैनल को शेयर करिए, वन इंडिया हिंदी, इन सारी लीगल प्रॉब्लम्स को आगे डिस्कस करने के लिए और सब लोगों के साथ शेयर करने के लिए शेयर करिए ये वीडियो। थैंक यू।